हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये पार्ट 2 है मेरे टिहरी ब्लॉग का, जहाँ की मैंने कुंजापुरी देवी का जो टेंपल है वहाँ विज़िट की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये मेरा जो व्लॉग है ये मेरी कुंजापुरी देवी का जो मंदिर है, जो कि नरेंद्र नगर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके विषय में है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना व्लॉग। तो अगर हम बात करें तो कुंजापुरी मंदिर जो है वो कुंजापुरी पर्वत पे स्थित है, जो कि ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी और नरेंद्र नगर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो मेन नरेंद्र नगर हाईवे था वहाँ से हमने राइट साइड को टर्न लिया, जो कि कुंजापुरी मंदिर के लिए रास्ता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बहुत ही सुंदर और पेड़ों से घिरा हरा भरा पहाड़ों के बीच में है। अब बात करते हैं माँ कुंजापुरी देवी मंदिर के इतिहास की। तो इस मंदिर का इतिहास स्कंद पुराण और केदार खंड में दिया गया है। स्कंद पुराण में एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी देवी सती के पिता महाराजा दक्ष हरिद्वार में स्थित कनखल नामक एक स्थान में एक बहुत ही भव्य यज्ञ जो है वो आयोजित करते हैं। अब उस यज्ञ में वो सभी को आमंत्रण देते हैं, लेकिन अपनी पुत्री के जो पति थे, जो शिव भगवान थे, उनको आमंत्रण नहीं देते हैं। अब माता सती जो होती हैं वो उसके बावजूद भी बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर चली जाती है कि मैं अपनी बहनों से मिलूंगी, वहाँ हो सकता है मेरे पिता मेरे को बुलाना भूल गए होंगे, वरना उनका मानना ये था कि मैं उनकी प्रिय पुत्री हूँ, वो मुझे ज़रूर बुलाते थे। अब शिव भगवान माता सती को समझाते हैं कि बिना आमंत्रण के आप मत जाओ, ऐसा बिना आमंत्रण के जाना सही नहीं होता है। लेकिन माता सती मानती नहीं है और वो पहुंच जाती हैं कनखल में, जहाँ पे कि यज्ञ आयोजित हुआ रहता है। अब जब वहाँ वो जाती हैं और पाती हैं कि उनके पिता जो थे महाराजा दक्ष, उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया है, तो अपने पति का ये अपमान वो सहन नहीं कर पाती हैं और जो वो यज्ञ की अग्नि थी उसी में वो स्वयं को समर्पित कर देती है। और इस तरह जो भगवान शिव हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि माता सती ने अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में आके वो अपनी जटा से के कुछ केशों को धरती पे गिराते हैं और उससे वीरभद्र का आवाहन करते हैं। वीरभद्र का आवाहन जैसे ही भगवान शिव के द्वारा किया जाता है तो वीरभद्र प्रकट होता है और भगवान शिव उसे आदेश देते हैं कि आप प्रजापति दक्ष की मृत्यु सुनिश्चित करो और उन्हें मार दो। तो वीरभद्र भगवान शिव के आदेश अनुसार राजा दक्ष को मार देता है। अब राजा दक्ष की मृत्यु के बाद जब शिव भगवान माता सती को देखते हैं तो वो इस वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं और वो देवी सती के जो मृत शरीर है उसे लेकर सारे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगते हैं। अब उनकी ये दशा देख के सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो इसका सोचा जाता है कि समाधान क्या ढूंढा जाए। तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और इस समस्या से उनको अवगत कराते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो भगवान विष्णु जी क्या करते हैं, वो अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और देवी सती के जो शरीर है उसके 52 टुकड़े होते हैं और जो वो 52 भाग होते हैं उनके शरीर के, वो अलग अलग सिद्ध पीठों में गिरते हैं। अब जो का जो कुंज वाला जो वक्ष वाला भाग है वो कुंजापुरी में जाके गिरता है, जिसके कारण जो कुंजापुरी मंदिर है उस सिद्धपीठ का नाम पड़ता है कुंजापुरी। यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आप जो रीड़ा गाँव है नज़ारों का आप
तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये कुंजापुरी से हिरेड़ा गांव दिखता है, जो कि बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ से फिर हमारी यात्रा शुरू हुई। अब जब हम कुंजापुरी पहुँच गए तो यहाँ से जाकर हमने जो मंदिर तक का रास्ता है, मंदिर तक पहुँचने का रास्ता वो सीढ़ियों से होके गुज़रता है। तो हमने पहले हम नीचे रुके और वहाँ पे हमने थोड़ी देर गाड़ी वगैरह पार्क की और उसके बाद हमने अपनी जो कुंजापुरी जो मंदिर है वहाँ जाने की यात्रा अपनी शुरू की। कितनी वीडियो बना पाऊँ ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत डर है। देखो देखो आपको दिख रहा होगा, ये कई बार फ़ोन्स वगैरह स्नैच करके ले जाते हैं। तो फाइनली हम कुंजापुरी माता के मंदिर पहुँच गए हैं। ये है यहाँ की एंट्रेंस। ये नाना जी मम्मी और जूते वगैरह उतार रहे हैं। सौ रुपये की दे बेटा। 100 रुपये बहुत है। 100 रुपये बना लेते जी। सादे फूल फाल लीजिए। फूल फाल के तब गर्मी होता है ना पूरा साल है। कल वैसे देखो ना जी जी बोल दो। फिल्म दे देंगे तो बाद हां बाद में ना ठीक है। केना क्या जी जी परवीन और उठे तो नंबर दे दीजिए। हां 12 लोग जी चुनी लोग पसंद है पेपर दिए नहीं ये कौन है तो जैसा कि आपने देखा, हम मंदिर पहुँचे और पहले हमने प्रसाद लिया, फिर हमने दर्शन किए और लास्ट में हमने मंदिर की परिक्रमा की। उसके बाद जो मंदिर से प्रसाद मिलता है उसको हम जैसे एक जगह यहाँ पे मंदिर में ही है जहाँ हम नारियल के बाद छिलवाते हैं और उसके बाद वही नारियल एक पेड़ के सामने जहाँ काफ़ी सारे मन्नत की चुनरियाँ भी बांधी हुई हैं, वहाँ मैंने जो हमें प्रसाद में नारियल मिला था, जो चढ़ाया हुआ था हमने, वो मैंने तोड़ा। मेरे नारियल तोड़ने के बाद फिर नाना जी आए, फिर नाना जी ने भी सेम वही किया कि नारियल छिलवाया और नारियल तोड़ा। उसके बाद इसी पेड़ में आप धूप बत्ती वगैरह भी जला के लगा सकते हैं। इसे गढ़वाल में ढोल कहा जाता है। ये गढ़वाल का बहुत ही प्राचीनतम वाद्य है। तो यहाँ पे जो कुंजापुरी मंदिर है, इसमें ये शिव जी का एक और मंदिर है, लेकिन मेन मंदिर ही आगे वाला है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद
कुछ देर मैं और मेरी मम्मी, मेरे नाना जी और नानी जी मंदिर के परिसर में एक चबूतरा है वहीं पे बैठे। वहाँ काफ़ी सारे, जैसे आप देख सकते हैं, तो बेंच वगैरह भी लगी हैं। यहाँ आपको वेफ़र्स वगैरह की शॉप मिल जाएगी। और एक जो स्लोगन है, जो पोस्टर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये सेव गर्ल का पोस्टर जो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये सेव गर्ल का पोस्टर यहाँ मंदिर की दीवार में, एंट्रेंस वॉल में बना के रखा था। तो ऐसे करके हमारी ये मंदिर की जो यात्रा है वो कंप्लीट हुई। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए।